है एंडोसाइटोसिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंडो मतलब टेकिंग इन और साइटोसिस मतलब सेल। अगर सेल अपने अंदर किसी चीज़ को अपने अंदर ले रही है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग, माइक्रोपिनोसाइटोसिस या स्मॉल ड्रिंक सेल की ड्रिंकिंग जो है वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंदर ड्रिंकिंग, रोफेनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या सेल वॉमिटिंग। फेगोसाइटोसिस 2 तरह की होती है, कोलाइडोप्लेक्सी और थ्रोम्बोप्लेक्सी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग लार्ज साइज पार्टिकल ऑफ फूड सब्सटेंस और फॉरेन सब्सटेंस। किसी अगर लार्ज साइज पार्टिकल को या सॉलिड पार्टिकल्स को हम फॉरेन सब्सटेंस को अंदर ले रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये जो क्लासिफिकेशन किया है हमने, ये किसके बेस पर है कि किस तरह का सब्सटेंस, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंडोसाइटोसिस इज कैटेगराइज्ड इनटू 5 कैटेगरी। पहले हम देखते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। जब कोई सेल किसी पार्टिकल को लिक्विड फॉर्म के अंदर लेता है तो उसे हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्लूइड मटेरियल बाय सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके एग्जाम्पल्स हैं, पिनोसाइटोसिस के एग्जाम्पल्स हैं ल्यूकोसाइट्स, किडनी सेल्स, इंटरस्टिशियल एपिथेलियल सेल्स, लिवर मैक्रोफेजेस एंड प्लांट रूट सेल्स। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया होती है। इनके अंदर पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के अंदर, जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर बनाया है, इंड्यूसर्स पाए जाते हैं। इंड्यूसर्स क्या होते हैं? इंड्यूसर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, और मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है जैसे कि प्रोटीन्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, विच कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये क्या होते हैं इंड्यूसर्स? इंड्यूसर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है और जो प्लाज्मा झिल्ली के अक्रॉस सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा नहीं जा सकते, इसलिए इनको फिर पिनोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा सेल के अंदर लिया जाता है। पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के अंदर निम्न चरण होते हैं। पहला बाइंडिंग ऑफ इंड्यूसर्स द सब्सटेंस। ये इंड्यूसर्स हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन्स हैं, ये क्या करेंगे कि ये बाइंड कर जाएंगे किसके साथ में? दे विल बाइंड टू द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि डायग्राम में बताया। नेक्स्ट स्टेप इज बाइंडिंग ऑफ इंड्यूसर सब्सटेंस टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2, इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन इनटू टाइनी पॉकेट्स। देखिए यहाँ पर अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ धंस रही है, ये इसको हम बोलते हैं इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। After that, these small tiny pockets they are known as pinocytic vesicles. इनको हम क्या कहते हैं? Pinocytic vesicles. Detachment, फिर उसके बाद क्या होता है? Detachment of pinocytic vesicle from plasma membrane. इस डायग्राम में pinocytic vesicles जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो गई है। And fourth, migration of pinocytic vesicle towards the interior side of the cell. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की अंदर की तरफ चली गई। नेक्स्ट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपिनोसाइटोसिस। माइक्रोपिनोसाइटोसिस भी सेल ड्रिंकिंग ही है। पिनोसाइटोसिस एट अ सब सेलुलर लेवल और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपिनोसाइटोसिस। इस प्रोसेस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और उससे स्मॉल वेसिकल बनती हैं जिन्हें हम पिनोसोम कहते हैं। इन पिनोसोम का जो साइज होता है वो होता है 650 एंगस्ट्रॉम, और फिर ये जो पिनोसोम होते हैं दे पिंचेस ऑफ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दे माइग्रेट टू द साइटोप्लाज्म। प्रक्रिया बिल्कुल वही की वही है, बस पार्टिकल्स के साइज का डिफरेंस है और बहुत ही ये माइक्रोसेलुलर सब सेलुलर लेवल पे होते हैं। Then when they migrate to the cytoplasm of the cell and finally they fuse with the plasma membrane to the opposite side and then the contents are discharged into it. इस माइक्रोपिनोसाइटोसिस के उदाहरण हैं एंडोथेलियल सेल, Schwann cells of the nerve ganglion, macrophages, muscle cell and reticular cells. So this is about the micropinocytosis. Now we come to the Rophiocytosis. Rophiocytosis में क्या होता है?
डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एम बीसिस। किसने दिया था इनको? एम बीसिस ने। ये कहाँ पे होता है? इन द बोन मैरो टिश्यू द मैच्योरिंग आरबीसीज आर अटैच्ड बाय रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स। द रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स of bone marrow contain large quantity of iron। क्या होता है इनके अंदर? आयरन, which is derived from the breakdown of hemoglobin। ये फेरिन कहाँ से आता है? आयरन कहाँ से आता है? ये जो एग्जॉस्टिक आरबीसी का हीमोग्लोबिन है उसके ब्रेकडाउन से बनता है। ये जो आयरन होता है इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन। किस फॉर्म में होता है? फेरिटिन फॉर्म में। और फेरिटिन क्या है? फेरिटिन एक हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन है। उसके बाद ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज the ferritin granules along with a small amount of cytoplasm they transferred from reticuloendothelial cell to the RBC cells, and by the simultaneous invagination or evagination process they passes into the cytosol and they are utilized in the synthesis of new hemoglobin molecule. Now next one is our phagocytosis। phagocytosis को अब हम कंसर्न करेंगे। phagocytosis means cell eating when the cell take in the solid particles। this is phagocytosis। the process, what is the definition? the taking in of the large solid particles by cell। phagocytosis की प्रक्रिया जो है वो अमीबा के अंदर इंजेक्शन जैसी होती है, जिसमें कि अमीबा जो होता है अपने सूडोपोडिया को थोड़ा फैला लेता है और फिर वो जो मटीरियल होता है फूड मटीरियल वो एक फैगोसिटिक वैक्यूल के रूप में हो जाता है और ये फैगोसिटिक वैक्यूल जो है फिर डिटैच होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाती है। तो ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को सबसे पहले दिया था सी मैटनिकॉफ ने। सी मैटनिकॉफ ने फैगोसाइटोसिस का प्रक्रिया को बताया था और उन्होंने बताया कि द प्रोसेस ऑफ एनगल्फिंग लार्ज साइज पार्टिकल्स of solid particles of food by cell plasma membrane। एग्जाम्पल्स कौन से हैं फैगोसाइटोसिस के? प्रोटोजोआ और स्पेशल सेल्स ऑफ मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर तो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया किस काम में आती है? न्यूट्रिशन के या भोजन ग्रहण करने के काम में आती है, परंतु जो मेटाजोआ होती है उनके अंदर फैगोसाइटोसिस की क्रिया किस काम आती है? प्रोटेक्शन के। क्यों? क्योंकि दीज सेल्स they engulf the bacteria, virus, cell debris and colloids। मैमल्स के अंदर ल्यूकोसाइट्स और ब्लड के अंदर ये देखने को मिलता है। फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म क्या होता है? दिस इज एसोसिएटेड विद द एमीबॉइड मूवमेंट। द एमीबा जैसे स्यूडोपोडिया प्रपोज करता है, फिर लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्यूडोपोडिया के अंदर ग्रहण कर लिए जाते हैं और ये वैक्यूल बन जाती है। वैक्यूल फाइनली डिटैच कर जाती है और अंदर सेल के आ जाती है। इस तरह से फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। फैगोसाइटोसिस को हमने दो भागों में बांटा है, कोलाइडोप्लेक्सी एंड क्रोमोप्लेक्सी। अब कोलाइडोप्लेक्सी और क्रोमोप्लेक्सी में क्या अंतर है? कोलाइडोप्लेक्सी जो होती है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इंजेस्ट द स्मॉल कॉलॉइड पार्टिकल्स। किसका इंजेक्शन करती है? स्मॉल कॉलॉइड पार्टिकल्स का। जबकि क्रोमोप्लेक्सी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कॉलॉइड क्रोमोजन्स का इंजेक्शन करती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ द कोलाइडोप्लेक्सीज आर ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिक सेल्स ऑफ मैमल्स, whereas the example of chromophobic cells are meroplastic cells of mammals। Now we come to the last part of our lecture, that is exocytosis or cell vomiting। What is cell vomiting? The process of exudating the secretory product outside the cell। जब हम किसी पदार्थ बाहर से निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल वॉमिटिंग। The vacuoles containing enzymes moves from interior to cytoplasm towards the surface and fuse with the plasma membrane and discharge their content to outside। So this is all about our lecture of endocytosis।